नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम त्रिपाठी आपका एसटी एजुकेशनल पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इंडिया में एजुकेशन का प्रारंभ कैसे हुआ, क्या सिचुएशन रहा, किस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से एरा में किस तरह से डेवलपमेंट रहा। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ न्यू और कुछ शायद आपको आश्चर्यजनक बातें लगें, लेकिन जो है वो आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। सबसे पहले जो एजुकेशन का स्टार्टिंग हुआ है वह वैदिक काल से हुआ है। और वैदिक काल में क्या होता था कि एजुकेशन जो दिया जाता था वह घर से काफ़ी ज़्यादा दूर किसी जंगल में या आश्रम में, जिसे गुरुकुल कहा जाता था, वहाँ पे जा कर के स्टूडेंट क्या करते थे, नॉलेज लेते थे। और उनका टारगेट गॉड पे रहता था कि मतलब भगवान सर्वोपरि है, और ऐसे काम करने, ऐसे डेवलपमेंट किया जाता था स्टूडेंट के अंदर कि उसको नॉलेज के साथ साथ उसको धार्मिक बातों पे भी क्या किया जाता था, फोकस किया जाता था। और अच्छे कर्मों के लिए भी प्रोत्साहित किया, मतलब स्टूडेंट का मानसिक, शारीरिक और पूरी तरह से डेवलपमेंट करने के लिए पूरी तरह से वहाँ के गुरुजन पूरी तरह से अवेलेबल होते थे और एफर्ट लगाते थे कि ताकि स्टूडेंट का जो पर्पज हो वह एक अच्छा हो, और वो क्या करे कि मतलब फ्यूचर में जो है कि एक बेस्ट दे सके, कि मतलब हमारा जो टारगेट है वो गार्ड पे है और हम अपने धर्म के लिए अच्छे कर्म करना है, मतलब ईमानदारी से रहना है, सत्य बोलना है, इन सब बातों पे, जीव हत्या नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। मतलब एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट ना कि सिर्फ किताबों पे दिया जाता था, बल्कि उसको इस योग्य बनाया जाता था कि वह अच्छे कार्य करे और आगे उसका क्या हो रहा हो कि कुछ न्यू क्रिएटिविटी रहे, और ये टारगेट आता था। और फिर आगे क्या होता था कि उस समय के एजुकेशन में जो फंड आता था, जो पैसा इकट्ठा होता है, या मान लीजिए कोई संस्थान को चलाने के लिए जो बजट की ज़रूरत पड़ती है, वह उस संस्थान के गुरुजी जो होते थे, गुरुकुल के हेड जो होते थे, आचार्य जिसे बोला जाता था, वह कलेक्ट करते थे और वहाँ के स्टूडेंट करते थे। मतलब उस पर पूरा आधिपत्य जो होता था गुरु का होता था, और स्टूडेंट वहाँ पे जा कर के पढ़ाई करते थे। और वहाँ पे कोई एक बाउंड स्पेशल व्यवस्था नहीं थी, मतलब चाहे आप बड़े घर के हो या फिर छोटे घर के हो, कोई भी स्पेशल व्यवस्था नहीं थी। आप राजाओं के घर के हो या गरीब के घर के हो, और वहाँ पे जाने के बाद आपको, गुरुकुल में जाने के बाद आपको पूरी तरह से सेम मान लिया जाता था। और एजुकेशन आपको किसी स्पेशल तरीके से नहीं, चाहे आप रिच पर्सन हो, चाहे आप पुअर पर्सन हो, चाहे आप बड़े घर से बिलोंग करते हो, चाहे आप छोटे घर से बिलोंग करते हो। तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ इस एरा में, मतलब वैदिक एरा में। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि आता है बुद्धिस्ट एरा। तो बुद्धिस्ट एरा का क्या करता है कि वह गॉड को नहीं बिलीव करता, भगवान पे बिलीव नहीं करते, वो अच्छे कर्मों पे बिलीव करते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए, आप सत्य बोलिए, आप ईमानदारी से रहिए, आप हमेशा अहिंसा पे रहिए, और मतलब अच्छे कर्म करिए, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं, इन सब बातों पे फोकस किया। मतलब स्टूडेंट के चारित्रिक गुणों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, और उसका क्या किया जाता था, डेवलपमेंट किया जाता था, शारीरिक, मानसिक, पूरी तरह से। उसमें क्या होता था कि बुद्धिस्ट मठ होते थे, मठ में फंड आता था, मठ के जैसे सेंटर होता था वहाँ पे, और छोटे छोटे मठ जो होते थे उसको क्या किया जाता था, मैनेज किया जाता था, फंड सारा मठ पे आता था। और मतलब वहाँ के राजाओं और आसपास के जो रहने वाले थे वो क्या करते थे, फंड देते थे, ताकि क्या स्कूल, मठ क्या चलाया जा सके। उसके लिए अलग व्यवस्थाएं थी। कुछ संस्कार होते थे, पबज्जा संस्कार होता था, जिसमें स्टूडेंट के बाल को मुड़वाया जाता था। उसके बाद फिर क्या किया जाता था कि उसको फिर ये बोला जाता था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, इस टाइप का पूरा विचार आता था। और फिर आगे जा कर के उससे एजुकेशन दिया जाता था। और हायर एजुकेशन दो शिफ्ट में डिवाइड था, एक तो लोअर सेक्शन के लिए, एक हायर सेक्शन के लिए। और इसके बाद फिर क्या आता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं रहता था, और इसका जो ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी बुद्धिस्ट एरा में हुआ। इन
फॉर एजुकेशन के लिए। कुछ डीमेरिट्स थी बट मेरिट्स बहुत ज़्यादा थी। तो जो बुद्धिस्ट रहा था ये भी एजुकेशन का एकदम सेंटर बना, जिससे हमें जो आज का एजुकेशन सिस्टम है लगभग मैच करता है। फिर आता है मुस्लिम एरा। मुस्लिम एरा में क्या होता है कि इसमें एजुकेशन का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट न बहुत ज़्यादा पतन हो। पहली बात है कि ये जो मुस्लिम रहते थे ये क्या करते थे, इस्लाम को बढ़ावा देते थे कि आप इस्लाम का प्रचार करिए, प्रसार करिए। एजुकेशन में क्या होता था, अल्लाह ही सर्वोपरि है, धार्मिक बातें होती थी। लेकिन और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इस एजुकेशन सिस्टम में महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं थी। लोअर सेक्शन में मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद फिर उनको हायर एजुकेशन नहीं दिया। कुछ जैसे मान लीजिए बड़े सल्तनत के जो राजाओं रहते थे उनको उनकी वहाँ की स्त्रियों को दी जाती थी शिक्षा। बाकी लोअर के लिए मतलब सामान्य जनमानस के लिए वहाँ पे एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपको एक बात बता दें, इस एरा में हिंदू को एजुकेशन की व्यवस्था नहीं थी और हिंदू को एजुकेशन लेने के लिए अपना रिलीजन, अपना धर्म कन्वर्ट करवाना पड़ता था मुस्लिम। अगर आपको एजुकेशन चाहिए तब आप अपना धर्म क्या करिए, चेंज करवाइए। और धर्म चेंज करवाने के बाद आप फिर से एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आप हिंदू कास्ट के हैं तो आप हिंदू रिलीजन के हैं तो आप मुस्लिम एजुकेशन नहीं ले सकते थे। ये डिमेरिट थी। और दूसरी बात है कि वहाँ पे जो लैंग्वेज आता था वो अरबी और फारसी रहता था। तो अरबी और इसमें दो स्टेप रहते थे, एक मदरसा, एक मकतब और एक मदरसा। मकतब में छोटे लेवल के, मदरसे में हाई लेवल की जो एजुकेशन दी जाती थी। डिमेरिट ही रहता था कि इस एजुकेशन का जो मेन टारगेट आता था ये अल्लाह के प्रचार प्रसार, इस्लाम का प्रचार प्रसार आता था। और यहाँ पे हिंदुओं के लिए एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये डिमेरिट थी। और यहाँ पे बहुत सारे दंड के व्यवस्थाएं थी कि मतलब किसी भी तरीके से स्टूडेंट को लात जूते जिससे भी मार करके क्या हुआ बताया जा सके, समझाया जा सके और हटाया जा सके। पनिशमेंट की बहुत ज़्यादा व्यवस्था थी। मतलब जो भी हो